हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आए दिन अपने जीवन में हम रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। पर क्या हो जब यही रास्ते हमारी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादों में से एक बन जाए। तो हमारी आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राहुल दिल्ली की एक मशहूर कंपनी में काम करता था। हालांकि उसका ऑफिस दिल्ली में था, मगर उसका घर ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूर था। एक रात राहुल काम करने में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। अपना काम ख़त्म करके जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के लगभग 12 बज चुके थे। ऑफिस पूरा खाली हो गया था। फटाफट अपना सामान उठाकर राहुल पार्किंग की तरफ जाने लगा। गार्ड राहुल को देखकर पूछता है, आप इतनी देर तक ऊपर ही थे? राहुल जवाब देता है, हाँ काका, आज काम में समय का ध्यान ही नहीं रहा। राहुल अपनी कार में बैठकर गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से चलाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद वो सड़क पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखता है। बहुत ही अजीब बात थी। इस सड़क पर पहली बार राहुल ने इतनी भीड़ देखी थी। राहुल ने फ़ोन में एक शॉर्टकट रास्ता देखा। उसने फटाफट अपनी गाड़ी मोड़ ली। ये सड़क सुनसान थी। राहुल गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। उस सड़क पर आगे बढ़ते हुए राहुल को कुछ ही देर हुई थी कि गाड़ी अचानक से धक्का खाकर रुक जाती है। राहुल को बड़ा अजीब लगा। गाड़ी में फ्यूल तो है, टायरों में हवा भी है, सब कुछ तो ठीक है, मगर ये गाड़ी क्यों बंद हो गई यार। उसने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। बीच सड़क पर राहुल अकेला खड़ा था अपनी बंद गाड़ी के साथ। मदद की उम्मीद में राहुल गाड़ी को लॉक करके आगे की ओर पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राहुल को सामने एक होटल नज़र आता है। काफ़ी पुराना मगर दिखने में आलीशान। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों पीछे आ गया हो। राहुल को काफ़ी तेज़ भूख लग चुकी थी। वो तुरंत होटल में घुस जाता है। वो चुपचाप जाके होटल की एक टेबल पे बैठ जाता है। अजीब बात थी, यहाँ सब शांति से बैठे थे। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद कोई शोरगुल नहीं। वेटर, राहुल ने एक वेटर को अपने पास बुलाया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? वेटर चुप रहा। राहुल को बड़ा अजीब लगा। अच्छा, कुछ खाने के लिए ले आओ जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी यार। वेटर चुपचाप अंदर की तरफ चला गया। अब भी सब शांत बैठे थे। लगभग 10 मिनट बाद अंदर से एक दुल्हन चलती हुई आई। राहुल उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। वो दुल्हन होटल के बीचों बीच खड़ी हो गई। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना तो भांप गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो एक समझदारी भरा फैसला लेता है। वो होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उठकर गेट की तरफ तेज़ी से चल के जाता है, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप अचानक से बहुत तेज़ बंद हो गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उस दुल्हन के लहंगे में आग लग चुकी थी, मगर फिर भी वो दुल्हन शांत खड़ी थी। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा होटल जलने लग गया। वहाँ मौजूद हर एक इंसान जल रहा था। देखते ही देखते राहुल की आंखों के सामने सारे के सारे लोग जली सड़ी लाशें बन गए। राहुल ये देखकर अंदर से कांप चुका था। उसके डर की कोई भी सीमा नहीं थी। राहुल की नज़र कोने पर मौजूद एक सीढ़ी पर पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए वो हांफता हुआ ऊपर की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। डरा सहमा राहुल ऊपर जाके एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वो बुरी तरीके से काँप रहा था और भगवान से मिन्नतें कर रहा था कि उसे बचा लें। कुछ ही देर में राहुल ने अपनी आंखें खोली और सिर उठाकर देखा
तो उसके सामने सारे लोग खड़े थे, काफ़ी ज़्यादा भयानक हालत में। और उन सब के साथ खड़ी थी वो दुल्हन, पूरी तरीके से जली हुई। राहुल को अपने सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। तभी राहुल को अपने बाईं तरफ एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। राहुल बिना कुछ सोचे समझे उस खिड़की से छलांग लगा देता है। नीचे गिरते ही उसका सर एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब राहुल की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में। उसने ये बात सबको बताने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उस बात पर यकीन नहीं किया। राहुल ने जब सबसे कहा कि वहाँ पे एक होटल मौजूद था, तब सब ने कहा कि तुम एक खंडर के बाहर बेहोश मिले थे। राहुल को ये बात काफ़ी अजीब लगी। थोड़ी छानबीन करने के बाद राहुल को ये बात पता चली कि वहाँ पे 10 साल पहले एक होटल मौजूद था। एक रात वहाँ पे कुछ बाराती ठहरने के लिए और खाना खाने के लिए रुके थे और तभी वहाँ पे आग लग गई और सभी के सभी वहाँ जलकर मारे गए थे और तब से वो जगह एक खंडर ही बनी पड़ी थी। ये जानकर राहुल को सब समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। एक शॉर्टकट राहुल की ज़िंदगी की सबसे भयानक याद बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।